गुड इवनिंग दोस्तों। आज फिर हम आए एक नई कहानी लेकर के। वो कहानी का नाम है बाबलो और ब्रूनो। बाबलो और ब्रूनो की कहानी है। दोनों सोनपुर गांव में रहते थे और दोनों एक बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र थे। दोनों बहुत एक अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं। और उसके बाद दोनों एक साथ में रहते थे अच्छे से। और उसके बाद दोनों लोग के पैसे की बहुत ज़रूरत थी। बहुत ही गरीब फैमिली से थे दोनों लोग। और उनके मन में एक दिन चर्चा होते होते बात हुई कि पैसा कमाने के लिए कुछ में कुछ तो रास्ता निकालना चाहिए। तो बाबलो ब्रूनो ने सोचा कि ठीक है। तो उन्होंने लकड़ियाँ लाना स्टार्ट किया। लकड़ियाँ काट काट के शहर में बेचते थे तो उनको 1 पैसा 2 पैसा मिलता था। तो ऐसे करते करते कई महीनों कई वर्ष बीत गए, लेकिन उनको पैसे की जना ही नहीं दिया। जो बाबलो था उसको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत थी। उसको घर बनाना था, घर द्वार बनवाना था और शादी विवाह करना था, तो उसको पैसे की ज़रूरत थी। तो उसने फिर ब्रूनो से कहा क्यों ना हम अपने गांव से दूर नदी से पानी ला करके अपने गांव वाले को दें। जो लोग जाते हैं लाने के लिए तो हम ला करके दें, तो क्यों ना पैसा ज़्यादा मिलने लगेगा। तो क्यों ना हम बाल्टी से भर के ला करके पानी अपने गांव वाले को दें तो वहाँ से पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो दोनों शहर से एक एक छोटी छोटी बाल्टी लिया, उससे पानी लाना स्टार्ट कर दिए। और उसका कुछ पैसा ज़्यादा मिलने लगा। गांव वाले पैसा देते थे और पानी ख़रीद लेते थे। इन लोग पानी ढो ढो के ला के सुबह ही जैसे होती दोनों लोग निकल लेते थे बाल्टी लेकर के और पानी लाते थे, पानी ला के देते थे। उसके बाद जो एक दोस्त था, दूसरा दोस्त था बाबलो, उसको पैसे की ज़रूरत थी। तो कुछ दिन ऐसा होते करते उसने क्या किया, बड़ी बाल्टी ले लिया। सोचा कि और बड़ी बाल्टी ले आएंगे तो गांव वाले को ज़्यादा पानी देंगे तो पैसा ज़्यादा मिलेगा। लेकिन ब्रूनो वही छोटी बाल्टी से लाता था। तो बाबलो को पैसे की ज़्यादा ज़रूरत, उसने सोचा घर द्वार बनाना, शादी विवाह करना है, तो छोटे से बाल्टी से पानी लाने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो बड़ी बाल्टी लिया उसने और मेहनत स्टार्ट कर दिया करना। तो थोड़ा सा उसको ज़्यादा पैसा मिलने लगा। उसने लाते लाते ऐसा कि एक दिन हुआ, 1 साल उसने काम किया। उसके बाद उसको पैसा ज़्यादा मिलने लगा। उसके बाद उसने पैसा इकट्ठा करके उसने एक घर बनवा दिया। और उसके बाद फिर उसने मेहनत और ज़्यादा मेहनत उसने बढ़ा दिया। उसके बाद घर बनवा लिया। उसके बाद घर बनवा के उसने शादी कर लिया। और शादी करने के बाद उसके फिर इसी तरह और मेहनत करके उसके बच्चे हो गए। उसकी फिर होते करते वो बाबलो जो है बुढ़ा हो गया। अब उससे पानी लाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। इसने क्या किया, जो ब्रूनो था वो छोटी बाल्टी से लाता था और लाते लाते जब वो थोड़ा सा समय बचता तो उसने एक तरीका निकाला कि अब बाल्टी से लाने ठीक नहीं, क्यों हम एक वो पाइप का जुगाड़ कर दे जो वहाँ से चालू करे और ला करके अपने गांव तक करें। तो वो थोड़ा समय पानी लाता था। उसके बाद पानी लाने के बाद उसके बाद वो पाइपलाइन का खोदना चालू कर दिया। और जब वो पाइपलाइन खोदता तो गांव वाले हंसते थे, हे ये क्या कर रहा है ब्रूनो, ये क्या कर रहा है ब्रूनो। बाबलो भी हंसता था। उसके बाद धीरे धीरे जब वो छोटी ही बाल्टी से पानी लाता था, आधे समय लाता, उसके बाद आधे समय इसमें लगता, होते करते एक दिन ऐसा हुआ कि वो बाबलो जो है पानी लाते लाते बुढ़ा हो गया। अब उससे पानी लाने से मैं तो इसका और ब्रूनो भी क्या हुआ, एक दिन होते करते उसका पाइपलाइन का निर्माण हो ही गया। पाइपलाइन का निर्माण हो गया। अब वो उसको क्या होने लगा कि अब वहाँ से पानी स्टार्ट करता, अब यहाँ पानी चलता, अब यहाँ पे खड़ा होकर उसको पैसा लेता और गांव वाले को पानी देता। और बाबलो क्या करता, बाबलो को तो हिम्मत पड़ती नहीं थी। वो उसके बच्चे भी नल खोल देते, पानी आने लगता और सब गांव वाले पानी देते और पैसा लेता। इसी तरह कर करके अब यह कहानी का मकसद हमारे बताने का ये है कि अब स्मार्ट वर्क का ज़माना है। अब पुराने ज़माने से कुछ नहीं होता, अपने आप को बदलना पड़ेगा नए युग में नए तरीके से, तभी हम लोग ज़िंदगी में सफल हो पाएंगे। जैसे ब्रूनो ने किया।
उसने पाइपलाइन का निर्माण कर डाला। अब वो उसका पाइपलाइन ज़िंदगी भर चलेगा, उसके बच्चे भी उसी से पानी निकालेंगे। अब ब्रूनो पाब्लो क्या है, पाब्लो का तो कुछ नहीं, उसका काम ख़त्म हो गया। तो हमारा कहानी बताने का मकसद यहीं तक था। अब फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी लेकर, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।